आज हमने जो रिडक्शन में टॉपिक कवर करना है दैट इज वॉलीज फॉर्मूला। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ एक बारी। वॉलीज फॉर्मूला वैसे ये नहीं है जो मैंने सवाल लिखा हुआ है, थोड़ा इससे बड़ा है। उसमें ये होता है साइन का पावर अलग होगा, कॉस का पावर अलग होगा, और इसको आई एन या आई एम नहीं बोलेंगे, रादर इसको आई एम एन बोलेंगे। ठीक है, वैसे साइन को मैं पहले रखता हूँ। ये है वॉलीज फॉर्मूला। अब इसका एक आंसर आता है जो ऑब्वियसली आंसर रटना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत लेंथी आंसर होता है। आज उसको समझते हैं और उसको करके देखेंगे कि हमसे हो पाएंगे इतने बड़े बड़े सवाल कि अगर मैं साइन एक्स का पावर 100 कर दूं, कॉस का पावर 99 कर दूं, तो हम कैसे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ पे पावर्स किसी की पावर कर दूं 204 और एक की पावर कर दूं 162, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, और कुछ ही मतलब 1-1.5-2 मिनट के अंदर अंदर, या चलो 3 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्मूले को समझने के लिए, मतलब इसको कैसे रिड्यूस करना है, सबसे पहला काम जो है वो ब्लू वाला जो आपको काम दिया था वही है। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली इस एम एन पे नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले आई एम विच इज 0 से π/2 साइन एक्स का पावर m dx, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, कर लिया रिडक्शन, कर लिया। क्या आ रहा है रिडक्शन, आई एन इक्वल्स टू आई एम इक्वल्स टू m-1/m im-2, यही आ रहा है। तो इसको करने के लिए इतना सबको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर साइन एक्स का पावर m-1 इंटू साइन एक्स कर लेंगे। ठीक है, और इसको कर देंगे इंटीग्रेट, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। इंटीग्रेट करेंगे माइनस कॉस एक्स आएगा, यहाँ पे साइन एक्स का पावर m-1 फ्रॉम 0 से π/2, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉस एक्स आने वाला है, तो यहाँ पर कॉस एक्स बन गया। और उसके बाद अब इस पार्ट को करेंगे डिफरेंशिएट, m-1 साइन का पावर m-2 cos x dx। तो इसमें जो हमारा पहला टर्म है दैट विल बिकम 0, ये वाला, और इधर m-1 और यहाँ पर 0 से π/2, और ये sin x का पावर m-2 और cos स्क्वायर x बचेगा, उसको क्या करें 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास m-1 आई m-2। ठीक है, फर्स्ट जो टर्म बना, माइनस m-1 आई एम, और सामने भी कौन है आई एम, आई एम इकट्ठे कर लेते हैं, 1 प्लस m-1 इक्वल्स m-1 आई m-2। तो मतलब आई एम क्या हो गया, m-1/m आई m-2। ये कैसे किया वो तो मेरे हिसाब से सबका हो गया होगा, बट ये रिजल्ट भी याद रहना चाहिए अपने को। ठीक है, आई एम इक्वल्स m-1/m आई m-2। ये भूलना ना कि हमारा सवाल वो है, क्वेश्चन मार्क इस पे है, वो तो ये कर रहे हैं ताकि हम उससे कंफर्टेबल हो जाएं। ठीक है, अब इसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं सवालों से ताकि हम थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएं। जैसे अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए साइन का पावर 6, ये ध्यान से सुनना, मैं इसको i6 बोल दूं, i6। ठीक है, अभी मेरे को सॉल्व करते हुए देखो कैसे कर रहा हूं। i6 को अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 5/6 i4। बेटा बनेगा कि नहीं, मैं भी स्टेप वाइज समझा रहा हूं, आप लोगों को इससे भी जल्दी करना है। अब ये फर्दर जो i4 है ये भी रिड्यूस होगा, क्या बन जाएगा 3/4 i2, है ना। फिर फर्दर 5/6 3/4 1/2, कितना बचेगा अब i0 i0। सही है, i0 का मतलब i0 याद रखना पड़ेगा, मैं साइड पे लिख देता हूँ। i0 का मतलब इसमें i0 कर दें अगर हम, तो sin x का पावर 0 हो जाएगा, 1 रह जाएगा, और 1 रहेगा तो π/2 आंसर आ जाएगा। तो i0 i0 का आंसर जो है π/2 है, तो यहाँ पर π/2 लग जाएगा। सो फाइनल आंसर कितना बन गया अपना 5/32। क्लियर है क्या? ठीक है, ये हमने पहले किया हुआ है। ये साइन एक्स का पावर 6 कैसे करते थे, इसको डी मोरवे से करते थे। ठीक है,
बड़ी पावर होती थी डी मोरवे से, छोटी पावर होती थी तो उसको डबल एंगल ट्रिपल एंगल की फॉर्म में लेकर जाते थे। ठीक है, आज इसको जैसे कर रहे हैं तो जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वो फाइनल स्टेप हो गया अभी है। अब जब भी करेंगे ऐसे करेंगे। ठीक है, इसमें फॉर्मूला जो याद रखना है, आज मैं कुछ नहीं रटवाऊंगा एक्सेप्ट दिस, यही रटना है बस। नहीं तो वॉलीज फॉर्मूला में बहुत चीजें रटने की, इसका फॉर्मूला ही बड़ा अजीब है। वो अभी शायद आपको आज याद रह जाए, बट ये गारंटी है कि हफ्ते बाद तो नहीं याद रहने वाला जो असली फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे को भी रिटेन करना रहता है, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें हो सकता है समझने में थोड़ा टाइम जाए, बट ये ज़्यादा देर तक रहेगा। ठीक है, कभी रिवाइज करोगे तो एकदम फ्रेश हो जाएगा। इस पर प्रैक्टिस जो है इसकी करनी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको इस पे ग्रिप करनी है एकदम पूरी की पूरी। ये समझ में आया क्या? अच्छा, I7 ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक नया सवाल बनाऊं कि 0 से π/2 cos का पावर 7 कर दूं। क्या ये मेरा वही I7 जो हम कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली, ये ब्लू वाला, क्या ये सेम है क्या कि नहीं? सेम है कि डिफरेंट है? क्यों सेम है? P4 ये क्वेश्चन जो है ये I7 का बन गया। और रिड्यूस कैसे होगा? दो स्टेप से रिड्यूस होता है। I7 का क्या बन जाएगा? 6/7 I5। बताओ सही है कि नहीं? फिर 6/7 के बाद क्या हो जाएगा? 4/5। अभी जल्दी जल्दी करते हैं। अब 4/5 के बाद क्या लिखा होगा? I3 क्या आएगा? 2/3। क्या रह जाएगा? I1 मतलब I1 भी साइड पे लिख देते हैं यार। बताओ, जितनी देर में लिख रहा हूं आपका आंसर भी आ जाना चाहिए। I1 कितना होगा? अरे sin x का एरिया 0 से पाई में कितना होता है? बताओ, मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूं क्लास में। कितना होता है? 2। तो π/2 तक कितना होगा? 1। तो लास्ट में क्या बचेगा अपने पास? I1 विच इज 1। तो इसको कटिंग वटिंग कर दो अब इसकी। बस कितना रह गया ऊपर? 16, नीचे 35। ठीक है, क्लियर है सबको? अरे समझे कि नहीं समझे? मान लो अगर अपने को मान लेते हैं I21 आ गया। अब एक एक करके तो नहीं करेंगे यार, ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि पहले I19 I17 210 कर दूंगा और बड़ा हो जाएगा। क्या करें फिर? थोड़ा यहाँ पे कुछ एक पैटर्न देखें। ऊपर एक कम होता है, नीचे उतना ही होता है। M-1/m। वापस ये कितना बनता है? I19 बनेगा। I19 बनेगा तो 18/19 आएगा। एक्चुअली क्या है, जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो 2 के गैप पे चल रहे हैं। 20 फिर 18 फिर 16 फिर 14। समझ रहे हो क्या? ऐसे करके। और नीचे वाला नंबर भी 2 के गैप में चल रहा है। 19 अभी 18/19 था, फिर 70 फिर 15। ऐसे करते करते कहाँ पे रुके बताओ? क्योंकि I21 है, ये रिड्यूस होके I1 बनेगा लास्ट में, या I0 बनेगा? क्या बनेगा? I1 बनेगा लास्ट में। I1 से पहले क्या रहा होगा? I3। अगर I3 रहा होगा, इसने क्या नंबर दिया होगा? 2/3। और सही भी तो है यार, देखो ऊपर इवन चल रहे हैं कि नहीं? और इवन 0 से नहीं शुरू होगा, नहीं तो आंसर पूरा 0 हो जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? 2 4 6 8 ऐसा कर करके। और I1 का आंसर याद हो गया कि नहीं अपने को? व्हाट इज I1? 1। I1 कितना है? 1। थोड़ा तेज। I0 कितना है? π/2। ये क्लियर है? तो ये आ गया इस सीरीज का आंसर। समझ गए? अभी यहाँ पे PNC का NCR भी लगा दूंगा तो कटिंग वटिंग हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ऊपर कितने टर्म्स हैं? 2 से लेकर 20 तक 10 टर्म्स हैं। 2 का पार्ट 10 कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बनेगा? 10 फैक्टोरियल बनेगा कि नहीं? बताओ। ठीक है, तो इस पे मतलब किसी भी टाइप का सवाल बन सकता है। अच्छा, अब मेरे को बताओ आप, I40 करते हैं। I40 कंफर्टेबल होना इससे। I40 कितना बनेगा? ये पहला वाला रिड्यूस कर लोगे, आगे पूरी लड़ी बन जाएगी। कितना बनेगा पहला नंबर? 39/40। चलो जी, स्टार्टिंग हो गई है। अब ऊपर कैसे नंबर्स दिखेंगे आपको? 2 के डिफरेंस से दिखने वाले हैं, तो ऑड नंबर्स दिखने वाले हैं। और नीचे इवन, तो क्या आएगा? 37 35 33 ऐसे करते करते। और इधर 38 36 34 कहाँ तक पहुँच जाएंगे? कोई ऐसा समय आएगा जब यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2।
नीचे तो एक बड़ा नंबर आ रहा है हमेशा, ऊपर m-1 नीचे m, और क्योंकि ये 40 है ये रिड्यूस होके i0 बनेगा कि i1 बनेगा, i0 का वैल्यू कितना होता है into π/2 इज द आंसर। समझ गए ये क्लियर है? तो अपने को साइन का पावर 40 मतलब सवाल समझ गए, मैं i21 लिख दिया, एक्चुअली क्वेश्चन इज sin x का पावर 21 dx फ्रॉम 0 से π/2। क्वेश्चन एक बार आया 0 से पाई, क्या लगाएंगे वहां पे? 0 से पाई वाला सवाल आ गया, सेम 21 वाला, क्या लगाएंगे? यार तुमको अभी नहीं क्लिक कर रहा, वहां कैसे करेगा बताओ? 0 से पाई है, हमने कुछ ऐसा किया हुआ है जिससे हमारा जो लिमिट है वो आधा रह जाए। P5 अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये क्वेश्चन रहा होगा 0 से π/2 cos x का पावर 40 dx, ठीक है। अब इस पे सवाल, ये जो दूसरा वाला मैंने लिखा हुआ है i40 वाला, इस पे सवाल बना -π/2 से 0, सेम आएगा कि डिफरेंट? क्यों? इवन फंक्शन जो -π/2 से 0 देगा वही 0 से π/2 देगा। ये क्लियर है कि नहीं? अब इस पे सवाल है 0 से पाई, क्वेश्चन सेम है, 0 से पाई डबल कर देंगे, वही प्रॉपर्टी कौन सी? P5। समझ गए कि नहीं? कंफर्म्ड है? ओके, हो सकता है कभी मे बी किसी ऑप्शन में। अच्छा यहाँ पे i1 का वैल्यू लिखना था, i1 का वैल्यू क्या आना था? 1, इसको लिख देते हैं ऐसे 20, 18, 16 अप टू 2 और नीचे 21, 19, 17 अप टू 1 into 1, ठीक है। क्या इस आंसर का जो सवाल है वो 0 से π/2 cos x का पावर 21 बन सकता है क्या? बताओ। क्या इसका क्वेश्चन 0 से पाई sin x का पावर 21 dx का हाफ बन सकता है क्या? साइन जैसा 0 से π/2 जाता है वैसे ही π/2 से पाई जाता है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना। क्या इसका क्वेश्चन हाफ 0 से पाई cos x का पावर 21 भी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? cos x का पावर ऑड है, cos x सेकंड क्वाड्रेंट में, सेम आंसर नहीं देगा। समझ रहे हो कि नहीं? वहां बन सकता था, वो पावर 40 है, यहां नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप इस पे P5 लगाओगे कैंसिल हो जाएगा। हाँ अक्षिता तो कह रही थी P5 में सेम ही टर्म बनता है हमेशा, इसमें नहीं बनेगा P5 में सेम टर्म, क्योंकि इस पे जब तू P4 लगा रही होगी तब ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो f of x प्लस f of 2a minus x वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो एक बारी मैंने जो भी क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो आपने वो रिडक्शन वाला तो लिख लिया सब लोगों ने, रिडक्शन वाला। इसके बाद आप i0 लिख लो, सबसे पहले i0 का वैल्यू लिखो, i0 का, फिर i1 का वैल्यू लिखो, i0 का वैल्यू लिखो। जो बाद में है जिन्होंने फॉर्मूला नहीं किया ये वाला, वो स्किप करके टोटली क्वेश्चन सॉल्विंग पे आ जाओ। i0 का वैल्यू लिखो पहले सब, फिर i1 का वैल्यू लिखो, फिर i6 खुद से सॉल्व करो, फिर चेक करना कि आपका सही है कि नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैंने आपको कुछ नहीं रटवाया, खाली ये ब्लू कलर में जो हमने रिडक्शन किया खाली उसको रटा है, ठीक है। और इतना याद रह सकता है, इतना रिवाइज भी हो सकता है। इसके बाद i21 i40 किया था, ये लिख लिया सबने। ये मैच कर रहा है सबका, i6 i7 सबका मैच कर रहा है ना। प्लीज देख के मत सॉल्व करना, आप अपना सॉल्व करो उसके बाद चेक कर लो। थर्ड क्वेश्चन था i21, फोर्थ था i40, अगर वो हो जाए तो i100 करना है अपने को। ये कर दूं आगे, ये लिख लिया क्या? इसमें कोई रिडक्शन फार्मूला हमने कोई प्रूव नहीं किया किसी को, हम अपने काम के लिए रिडक्शन फार्मूला निकाल रहे थे, और यही मोटिव होता है रिडक्शन फार्मूला का। डन हो गया इतना। i100 को कैसे रिड्यूस किया? कर दिया क्या? i100 को रिड्यूस कैसे किया? 99/100। फिर पैटर्न पता लग गया कि ऊपर चलेंगे ऑड नंबर्स, 97, 95 एंड सो ऑन, नीचे 98, 96 एंड सो ऑन। तो
अल्टीमेटली ऊपर 1 आने वाला है और नीचे 2, ठीक है। और क्या बचने वाला है, क्योंकि i 100 है, 2 करके रिड्यूस होगा तो i 0 बचेगा, i 0 बचेगा। i 0 का वैल्यू कितना होता है, π/2। क्या ये सबका आंसर रेडी हुआ? किसी को डाउट इसमें? फैक्टोरियल अगर बनाना हो, जैसे मैंने बीच में डिस्कशन कर दी, फैक्टोरियल बनाना हो तो कौन हेल्प करेगा बीच में फैक्टोरियल बनाने में? ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स? इवन नंबर्स भी कैसे हेल्प करेंगे? क्लास 11th के रेगुलर क्लास का क्वेश्चन है। तो आप सबसे 2 खींच लेते हो, याद है ना? जैसे नीचे टर्म्स कितने इवन नंबर्स है नीचे? 50। तो 2 का पावर 50 अगर कॉमन आ जाए तो नीचे 50 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये समझ गए क्या? ऊपर वाले फैक्टोरियल नहीं बना पाएंगे। अगर ऊपर वालों को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, मान लो अगर कभी करना है, तो आपको ऑल्टरनेट इवन नंबर चाहिए होंगे। फिर सॉरी, इवन नंबर ऑल्टरनेट होते हैं, मतलब इवन नंबर चाहिए होंगे आपको सारे, ठीक है? क्लियर है? जैसे यहाँ पर 100 चाहिए होगा, अगर 100 फैक्टोरियल तक जाना है, यहाँ पे 98, यहाँ पे 96, ये सब नंबर चाहिए होंगे। तो कंफर्टेबल हो गए क्या आई एम से हो गए क्या? तो फिर थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मतलब यही वाला एक्चुअल वॉल्यूज फार्मूला पे चलते हैं। यहाँ कंफर्टेबल है एकदम सब लोग? चलो, क्योंकि ये इसकी ग्रिप है ना, तो वो आराम से कर लेंगे। IMN 0 से π/2 sin x का पावर m cos x का पावर n dx। अब इसको जब रिड्यूस करते हैं तो मैं एक ही चीज पे अटैक करूंगा, या तो मैं cos पे करूंगा या sin पे करूंगा, और मैं कंफर्टेबल हूं sin से पर्सनली, तो मैं sin पे अटैक करता हूं। ऐसा नहीं कि cos से नहीं होगा, दोनों से हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा एक टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मैं एकदम दोनों को रिड्यूस नहीं करूंगा। मैं साइन को पहले रिड्यूस करूंगा, साइन को ले आऊंगा बिल्कुल एंड तक। साइन का बारे में ना, या तो एंड में जाते जाते I1 बनेगा या फिर I0 बनेगा। मैं उस स्टेज तक लेकर आना चाहता हूँ इसको, और उसके बाद कॉज रह जाएगा अकेला। कॉज का पार कितना है, n, उसका अलग एक सवाल बना दूंगा लास्ट में, ठीक है? तो अपना टारगेट है साइन को रिड्यूस करना है, ठीक है? अगर साइन को रिड्यूस करना है, आप अपना स्टेप पहला वही रहेगा। क्या स्टेप रहेगा? 0 से π/2 cos x का पावर n, इसको तो पहले कोने में करो, sin x का पावर m-1 sin x dx। अब क्या करें? जिसको अंडरलाइन किया, क्या वो इंटीग्रेट हो सकता है? ये cos x का डेरिवेटिव sin x dx, बट नेगेटिव डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है, मतलब इसको इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट टर्म विल बी माइनस ऑफ cos x का पावर n+1 अपॉन n+1, क्या ये बन जाएगा, इनटू sin x का पावर m-1। बताइए, ये समझ में आया क्या आपने? और सेकंड टर्म में क्योंकि इंटीग्रेशन होगा, माइनस होता है, तो इसका भी माइनस मिलके प्लस बना देगा। 0 से π/2 cos x का पावर n+1 अपॉन n+1, और इसकी बारी आ गई, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। sin x का पावर m-2 इंटू cos x dx, और ये है 0 से π/2। आपको पता है ये फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, 0। फर्स्ट टर्म को तो उठाने की जरूरत है ही नहीं है, तो इसका कुछ कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। ये बन रहा है 0 से π/2। अब जो बच रहा है उसको संभालते हैं। एक बच रहा है sin x का पावर m-2, और एक बच रहा है cos x का पावर कितना, n+2। ये तो बड़ा हो गया ये, n cos square x 1 माइनस sin square x dx। क्योंकि मैं बहुत क्लियर था सवाल सॉल्व करते हुए, मेरे को cos x को अटैक करना ही है, उसका पावर n रिटेन रहना चाहिए, ठीक है? क्लियर? अब ये हमारा जो सवाल है, ये तो IMN है, m-1 अपॉन n+1। अब यहाँ पर क्या करें, देखो ध्यान से, दिस ये एक सवाल बन गया, कौन सा, I m-2 n, ठीक है? m की जगह क्या आ गया, m-2। साइन का पावर रिड्यूस हो गया ना, तो और बाकी दिस इंटू दिस माइनस I mn। देखना क्लियर है क्या? अरे बताओ, दिस इंटू दिस क्या बन जाएगा, साइन का पावर m वापस आ जाएगा, तो वही सेम टर्म जो सवाल की है वही बन जाएगी। तो IMN देखिए कितना आ गया, ये उधर चला जाएगा, तो मतलब 1 + m-1 अपॉन n+1, और सामने m-1
अपॉन n प्लस 1 i m माइनस 2 कॉमा n विच इज i m n। ये देखना क्या बनेगा इधर, m प्लस n और नीचे n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, m माइनस 1 अपॉन m प्लस n i m माइनस 2 n। रिडक्शन फॉर्मूला mn का, ठीक है, क्लियर है। जो पिछला भी हमने किया था हेल्प वाला, जो भी खत्म करके ये स्टार्ट किया, उसमें जैसी रिडक्शन होती थी तो पहला नंबर ऊपर क्या लिखा जाता था, m माइनस 1। यहाँ पर भी सेम लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, m माइनस 1। और नीचे क्या लिखा जाता था, उसमें m ही लिखा जाता है। इसमें क्योंकि वो दोनों पावर्स हैं m और n, तो क्या लिखा जा रहा है, m प्लस। और इफेक्ट क्या हो रहा है, कॉस की पावर पे कोई इफेक्ट नहीं, किसकी पावर कम हो रही है, साइन की। कितनी कम हो रही है, 2 कम। मतलब अगर 5 रहा होगा सवाल में तो 3 बन चुका होगा एक स्टेप के बाद। ये क्लियर सबको, पहले ये बना लो पूरा, तो खुद ही बना लोगे अब तो, सुना है सबने ध्यान से, ठीक है। ये आया बेटा, सबको आया कि नहीं समझ में, बताओ। थोड़ी याद कर लो, थोड़ा मेथड नहीं, लास्ट में जो डब्बा बनाया हमने, थोड़ा सा उसको ध्यान से विजुलाइज कर लो एक बार। मतलब जब कभी फर्दर रिवाइज करोगे तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कभी अगर कोई करेगा तो इनको प्रूव करके रिवाइज करना, ठीक है। तो उससे हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा रिडक्शन का, और दूसरा फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाएगा। मतलब हाँ, ये भी पक्का है कि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तब आपको, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आया तब आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरा सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर आ गया रिडक्शन का, फिर उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ही, जैसे हम कल कर रहे थे। उनकी कोई फॉर्मुलेशन नहीं थी कि हम पूरा का पूरा याद करें उसको, वो अलग अलग सबके तरीके थे, ठीक है। हाँ, कुछ बाय चांस कभी याद हो जाते हैं, जैसे कल मैंने कहा कि साइन एम एक्स बाय साइन एक्स वाला 0 से पाई जो हमने किया था, वो 0 या पाई उसका आंसर आ रहा था, ठीक है। कुछ हल्की फुल्की चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। वो ऑड वाले केस में क्या था, याद है किसी को, ऑड वाले केस में क्या था उसका आंसर, ऑड वाले केस में पाई, और इवन वाले केस में, ठीक है जी, हो गया, ये डन हो गया। अब इसको थोड़ा सा ना हम हल्का सा टेस्ट करते हैं एक बार, छोटा सा एक सवाल लेके, कि अगर 5 3 रहा होगा तो कैसे करेंगे। 5 3 का मतलब समझ गए ना, साइन का पावर 5, कॉस का पावर 3। ये सवाल हमने किया हुआ है रेगुलर क्लास में, मतलब रेगुलर टाइप में, कि जब साइन का पावर ऑड होगा, कॉस का पावर भी ऑड होगा, तब क्या करेंगे, किसी को भी डी पुट कर लेते, किया हुआ है हमने, ठीक है। एक स्पेशल फॉर्म में इनडेफिनिट, बट ये डेफिनेट का क्वेश्चन है। और ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ आज सारा, ध्यान रखना है कि ये सवाल, सभी फॉर्मूले जो हैं ये वैलिड तभी हैं जब 0 से π/2 लिमिट होगी, समझ रहे हो कि नहीं। 0 से π/2 लिमिट पर ही वैलिड है। अगर 0 से पाई होंगे तो कोई प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अगर x sin x का पार समथिंग होगा तो प्रॉपर्टी लगाओगे, फिर सवाल में कन्वर्ट होगा। एक हमने डिस्कशन करी थी ना, साथ में x होता है कई बार डेफिनेट के क्वेश्चंस में, उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, p4 लगा के, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ सवाल बीच में बने। तो I53 को कैसे हैंडल करेंगे, आराम से करेंगे। क्या क्या हमने अभी अभी बनाया था लास्ट बॉक्स में, m-1, ठीक है। m-1 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन m+n कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अभी आराम से बेबी स्टेप्स करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 बेटा, ये बन जाएगा 3 सही है। अब जब ये 3 बनेगा तब अब इसके हिसाब से चलेगा, पहले वाले के हिसाब से सब कुछ। तो इसका क्या बन जाएगा, 2/6, वेरी गुड। कितना बन जाएगा अभी, 13। देखो पहला नंबर ऑड है तो रिड्यूस हो के उसको 1 बनना है, और अगर पहला नंबर इवन है तो उसको रिड्यूस हो के 0 बनना है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसको 1 तक आना था। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, अब ये सिंपल डेफिनेट का क्वेश्चन बन गया। कैसे, 4/8 2/6। अब ये सवाल है 0 से π/2 sin x इंटू cos x का पावर 3, ठीक है। मतलब किसी किताब में अगर दिया होगा, उन्होंने इधर भी फॉर्मूला आगे कोई ना कोई लगाया हुआ है। मैं इसको आगे फॉर्मूले से नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। इसमें sin x 1 है, cos x का पावर 3 है, तो मतलब sin x dx क्या होगा, उसका डेरिवेटिव। सिंपल है ये, है ना। तो यहाँ पर ये तो चलते ही जाएंगे, 4/8 2/6। साथ में जो बनेगा ये बन जाएगा माइनस cos x का पावर 4/4। बेटा ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 4/8 2/6, इसका आंसर कितना बन जाएगा, 1/4। ये हैंडलिंग थोड़ी ध्यान से करने वाली है।
कितना बन गया इसका आंसर? 1/24 बनेगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, हाँ जी, आया समझ में? अभी एक और करते हैं क्वेश्चन, मैं ऑड वाले लेता हूँ ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ। 7 ले लेता हूँ और यहाँ पे 6 ले लेते हैं। एक बार ट्राई करो खुद से। 7 6 क्या है ये तो पता है ना, साइन एक्स का पावर 7 होगा, कॉस एक्स का पावर 6 होगा। पहला स्टेप बेटा क्या बनेगा? ये 6/13 ये बन रहा है सबका। तो ये कितना हो चुका होगा यहाँ पे? 5 6 सबका बन रहा है ये। तो 6/13, उसके बाद इसमें से एक कम 4, 4 बाई कितना आ जाएगा? 11। फिर कितना बन जाएगा? 3 6, 6 13, 4 11, फिर आ जाएगा 2, 2/9, कितना आ जाएगा? आए 1 6। ठीक है, 6/13, 4/11, 2/9। अब इसको मन में कर लो, ये है साइन एक्स और कॉस एक्स का पावर 6, जिसका आंसर बनेगा कॉस एक्स का पावर 7/7 का नेगेटिव फ्रॉम 0 से π/2, 1/7 आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर बता देना क्या बन रहा है। ये कटिंग वटिंग तो होगी नहीं ऊपर, क्योंकि इवन है, नीचे ऑड है सारे। कितना बन रहा है ऊपर आंसर? ठीक है, और नीचे कितना बन रहा है कैलकुलेट किया किसी ने? 99 × 91, 9000 क्या आ रहा है? ठीक है, हैंडल करना आ गया क्या? अब ये सवाल को हैंडल करते हुए एक चीज सीखी हमने कि यहां पर भी सिमिलर पैटर्न चल रहा है। एक बार आपने रिड्यूस करा पहले स्टेप में, फिर ऑल्टरनेट, मतलब अगर ऊपर इवन आ गया ना तो आगे भी इवन नंबर्स आते जाएंगे, और नीचे कोई भी नंबर आया वैसे टाइप के, और दो दो छोटे नंबर आते जाएंगे, 2 के डिफरेंस से नंबर चलेंगे, जैसे पिछली बार चल रहे थे। ये बात क्लियर कि नहीं? देखो हमने यहाँ पे स्टेप वाइज किया ताकि आप समझ जाओ, बट अब पूरा का पूरा सवाल देखो। यहाँ पे ऊपर 4 2, नीचे 8 6। चलो इधर तो सवाल अब खत्म ही हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही है, देखो फाइनली 6 4 2, 0 नहीं आएगा, समझ रहे हो कि नहीं? और 13 आ गया था, फिर 11, फिर 9। ये ना सोचना 13 11 9 आ गया तो फिर आगे 7 5 वो सब भी आएगा। कहानी m के हिसाब से चलेगी। क्लियर है क्या? क्योंकि रिडक्शन m की हो रही है, जहां m स्टॉप बोल देगा वहां पे पैटर्न रुक जाएगा। क्लियर? और क्योंकि m दोनों सवालों में ऑड था तो लास्ट में i1 बचा है, पहला नंबर जो है साइन x का पावर 1 बचा। अब जैसे ही सवाल में e1 उठा के ले आऊं मैं, i6 मान लो 5 कर दिया, 6 5। हाँ जी, बताइए अब पहला नंबर क्या आएगा? पहला नंबर 5, क्योंकि m-1 होता है ना, और नीचे क्या आ जाएगा? 11। ठीक है, क्लियर? अब स्टोरी 5 के हिसाब से लिखिए, 3 1 है कि नहीं, और इधर 9 फिर 7। अब क्या हालत हो चुकी होगी इसकी? आए 0, खत्म हो गया ना यार वो। ये छोड़ा तो 4 बन गया, ये छोड़ा तो 2 बन गया, ये छोड़ा तो 0 बन गया, और क्या रह गया? 5। अब ये क्या है? हाँ जी, ये कौन है? अब ये वो जो हमने पिछले सवाल, पिछला कंसेप्ट किया, उसका i5 आ गया। ये cos x का पावर 5, sin x तो खत्म हो गया, क्या रह गया? cos x का पावर 5। समझ रहे हैं कि नहीं? तो cos x का पावर 5, उसको कैसे हैंडल करें? वो तो नहीं भूल गए? क्या करते थे? 4/5, फिर आगे क्या करें? 2, इधर 3, फिर 0 तो आएगा नहीं क्योंकि ये 5 है, रिड्यूस हो के ये क्या बनेगा? 1 या 0? 1। यहां पर आएगा i1। ये समझ में आएगा स्टेप? और i1 का आंसर हमें याद है कितना है? 1। तो इसका फाइनल जो आंसर बना वो 5 3 1 4 2, और ये तो 1 है, और नीचे 11 9 7 5 3 5 3 5 3 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर बन गया अपने पास 8 रह गया ऊपर, और नीचे अपने पास कितना रह गया? 6। ठीक है, ये क्लियर है क्या? सब लोग को समझ में आया कैसे हम रिड्यूस कर रहे हैं इसको? तो इसमें हमने कोई भी चीज यूज नहीं की है, एक्सेप्ट मैं 2 चीजें आपको दिखा देता हूं वापस। एक तो ये चीज यूज कर रहे हैं हम सवाल सॉल्व करते हुए, ठीक है, ये पहली वाली जो हमने चीज करी, छोटा वॉलीज, ठीक है, और ये असली वॉलीज। ठीक, ये सबको क्लियर है एकदम पक्का? करो।
बस वो पैटर्न में छोड़ देना, बस नेक्स्ट करते जाओ, जल्दी करो, और भी चीजें बतानी है। 8-10 वाला हो गया क्या सबका? 8-10 वाला 7/18, फिर 5, फिर 3, फिर 1, और यहां पर 16, 14, 12। तो क्योंकि 8 है ये रिड्यूस हो जाएगा 0 में, तो लास्ट में अपने पास I10 बचेगा। ये एक बारी चेक कर लो, यही बन रहा है, और ये तो सेम है सारे। अब I10 को कैसे रिड्यूस करें? ये बनेगा 9/10, फिर 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2। अब ये I10 है तो रिड्यूस होके I0 बनेगा। I0 का वैल्यू कितना होता है? π/2। तो एक बार चेक कर लो, यही आंसर बन रहा है 7, 5, 3, 1, 18, 16, 14, 12। ठीक है, देखो नीचे कितना प्यारा पैटर्न बन गया यहाँ पे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, नीचे पूरा ही बन गया। एक बारी वो भी चेक कर लो, 6-8 वाला सही जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हुआ क्या? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वो ऊपर वाला कैसे कैसे उठाएंगे उसको? P5 लगा दें क्या? P5 लगाएंगे तो 0 से π/2 हो जाएगा। एक तो सबसे पहले ये खुद ही आ जाएगा, और फिर उसी पे P4 भी लग जाएगा। उस पे P4 लगाएंगे तो क्या बनेगा? π-x इंटू, ये तो सेम ही रहेगा। आगे बढ़ के रियलाइज होता है कि P5 ज्यादा अच्छा बंदा था। देखो P5 में P4 भी लगी गया अंदर, क्योंकि x और -x दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बन गया अपने पास पाई टाइम्स 0 से π/2 साइन का पावर 6 x कॉस का पावर 2। ये समझ गए क्या? तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? पाई टाइम्स I 6, 2, 5, 3, 1, और यहाँ पे 8, 6, 4। ये बन गया I 0, 2। अब 2 है तो 1/2 I0 बन जाएगा। I0 इज π/2। लो जी, ये आंसर बन रहा है इसका। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये क्लियर सबको? ये वाला क्वेश्चन x वाला, या कोई P4 लगा के P5 लगा सकता था, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, P4 लगा के डबल कर देता फिर वो भी ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट ना, इस वॉलीज से ना हम लोग, वॉलीज ने तो उतना ही बताया था, हम लोग इसको थोड़ा ओवरथिंक करके ऐसे सवालों में भी ले जाते हैं। ठीक है, x³ इंटू 1 - x का पावर 5, ये वैसे भी सॉल्व हो जाता, मतलब ऐसा नहीं है कि वॉली से सॉल्व होगा। ठीक है, वैसे भी हो जाता, अदरवाइज भी। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या है, यहाँ पे x को हम साइन स्क्वायर थीटा अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो dx हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, और लिमिट बन जाएंगे 0 से π/2, और ये बन जाएगा साइन थीटा का पावर 6, क्योंकि x का क्यूब है ना, और ये 1 - साइन स्क्वायर है, तो ये बन गया cos स्क्वायर का पावर 5, और साथ में 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो ये 0 से π/2 साइन थीटा का पावर 7 cos थीटा का पावर 11 d थीटा, विच इज 2I 711। आया क्या समझ में? हो गया था ये क्वेश्चन? वेरी गुड। अब ये क्योंकि 711 आ गया यहाँ पे,
यहाँ पे 6 और नीचे 18, फिर 6 के बाद 4, फिर 2, और यहाँ पे 16, यहाँ पर 14, और ये रह जाएगा I111। वैसे तो अगर किसी ने पैटर्न पकड़ लिया, ये 1 जब बच जाता है, 6 18 4 16 2 14, इसका आंसर क्या बनता है? पैटर्न पकड़ा किसी ने, ये अगर 1 वाला बच जाता है तो 1/12। ठीक है, जब कभी पहला 1 बच जाए ना तो 1 बाय दोनों को ऐड कर देना, अगर याद रहा तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, टाइम मिलेगा वहां पे। ठीक है, ये बन गया अपना आंसर। ये कितना बन रहा है इसको देखिए कैलकुलेट करके, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 7 आ गया, देखना कितना बन रहा है, इधर 2 आ गया, तो ये बन गया 1/84, 84 इंटू 6, 18 इंटू 6, 504 बन जाएगा। एक बारी देखना, ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? एक और सवाल करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लिखो क्वेश्चन। यहां तक पहुंच गए, 2 टाइम्स 141 61, ये तो बन गया सबका। ये बनने के बाद जब इसको रिड्यूस किया, ध्यान से 2 तो कॉमन बाहर निकला ही हुआ है, वो तो जाएगा साथ साथ। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो इधर 140 और इधर दोनों का एडिशन 202, 140 फिर 138 136, ऐसे 2 के गैप पे रिड्यूस होने लगेगा, लास्ट में 2 बचेगा, ये तो कंफर्म्ड है। ऐसी 202 200 198, ये कहाँ तक जाएगा? ये यहाँ पे थोड़ा सा अजीब हो जाता है, मेरे से भी गलती हो गई थी, पहले 62 लिख दिया था, ये 64 तक जाएगा, ये क्लियर है। और लास्ट में क्या होने वाला है, क्योंकि ये 141 है तो रिड्यूस होके ऑड नंबर बनाएगा, 0 नहीं बनाएगा तो 1 बनाएगा, 61 तो रिटेन रहेगा। ये क्लियर यहाँ तक। इससे पहले ये क्या होगा तो ये पता लगता है, इससे पहले क्या रहा होगा, I361, वो जो 361 है उसका आंसर क्या बनेगा, ऊपर 2 और नीचे 64। ये क्लियर है सबको? तो अब यहाँ पे क्योंकि फैक्टोरियल वाला सवाल है, यहाँ पे 100C30 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैंने क्या किया, ऊपर इवन और नीचे भी इवन बन रहे हैं इस बार, तो ऊपर तो मैंने पूरी कोशिश लगा के ये पता लग गया कि 70 टर्म्स है, 2 की पावर 70 70 फैक्टोरियल, एकदम ईजी आ गया। ये क्लियर है सबको? और इसका आंसर भी सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 1/62 इसका आंसर आ जाएगा। और नीचे वालों को मैं इकट्ठा कर रहा था, नीचे वाले भी 70 की क्वांटिटी में होंगे क्योंकि ऊपर वाले भी 70 की क्वांटिटी में, तो इसका भी 2 का पावर 70 कॉमन आएगा, ये क्या बचेगा इधर से 32, फिर 33, 32, पहला 32 ही आएगा ना, अच्छा ये यहाँ पर 66 होगा, 32 फिर 33 34, ऐसा कर करके ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, 101 तक। ये क्लियर है सबको? 2 का पावर 70। अब ये 62 भी आ गया, मैं इसको इधर से ही कट करके काम कर रहा हूँ, 62 को हटा रहा हूँ, 31 यहाँ पर लगा रहा हूँ,
और एक और 2 फालतू लगा रहा हूं क्योंकि 31 इंटू 2 62 बनेगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल करवा देता हूं और ये 2 की पावर 70 से ये 2 की पावर 70 कैंसिल करवा देता हूं। तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है हमारे पास, ऊपर 70 फैक्टोरियल और नीचे भी किसी का फैक्टोरियल है। किसका? 101 का फैक्टोरियल। अगर मैं 30 फैक्टोरियल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दूं तो, क्योंकि नीचे कम ही गया है, नीचे सही चल रहा है सब, बस 1 से लेकर 30 नंबर नहीं है। तो 1 से लेकर 30 मतलब 30 फैक्टोरियल। अगर मैं नीचे 1 से लेकर 30 वाले नंबर दे रहा हूं तो ऊपर भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बन गया अपना फाइनल सिनेरियो। ये आई का वैल्यू है। अब उसने कहा है आई के साथ 100C30 मल्टीप्लाई करवाओ और बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा। अब 70 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल अपॉन 101 का फैक्टोरियल, अब इसके साथ 100 फैक्टोरियल अपॉन 70 30, ये तो पूरे कैंसिल हो गए। द आंसर बिकम्स 1/101। ये क्लियर है। सेम क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में आ सकता है। इसका जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, क्लियर है ना, 101 आंसर आ जाएगा इसका। ये सबको समझ में आया क्वेश्चन? बट हाँ, इतने बड़ी कैलकुलेशन को वॉलिस के बिना सोचना थोड़ा सा टफ हो जाता। ठीक है, मतलब पिछले क्वेश्चन में तो फिर भी आप चांस ले सकते थे, 3 और 5 है, इस क्वेश्चन में तो नहीं ले सकते। ये सबको समझ में आया? जो मतलब ये सब चीज़ें जो मैं समझाना चाह रहा था रिडक्शन से, और उसके लिए कल की क्लास लेनी पड़ी ताकि आप ये पैटर्न समझ पाओ। सबको क्लियर?